के साथ तुम हमसे जलती हो क्योंकि पिताजी हम दोनों से प्रेम करती हैं। हाँ, मैं अपाहिज हूँ और नैन्सी बदसूरत, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पिताजी हम दोनों से प्रेम नहीं करेंगे। वे हमसे प्रेम करते हैं, तो तुम्हें जलन क्यों है? मैं जलती नहीं हूँ, लेकिन हर वक्त तुमसे प्रेम करना और मुझसे कभी एक शब्द भी प्रेम से बात ना करना, गुस्सा तो आएगा ही। देखो, आज के बाद अगर तुमने मेरे पिताजी को कुछ भी कहा ना, तो देखो मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। फिर तुम्हारे पिताजी होने से पहले मेरे भी पिताजी हैं, इसीलिए तुम दोनों से मुझे कोई बहस नहीं करना। तारा वहाँ से चली जाती है। देखो, इससे बातें करते करते मेरा तो दिमाग गर्म हो गया। चलो हम थोड़ा नदी से सैर करके आते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो चलते हैं। हम दोनों तो राजमहल की सबसे लाडली राजकुमारियां हैं, पिताजी की आंखों के तारे। हमारी खुशियाँ तो पिताजी सर्वप्रथम आगे रखेंगे ना। ये तारा सुंदर है तो क्या, पिताजी इसे बिल्कुल प्रेम नहीं करते। दोनों बहनें मुस्कुराते हुए नदी के किनारे बैठ जाती हैं। तभी थोड़ी दूर एक राजकुमार बैठा दिखाई पड़ता है, जिसे देख दोनों मोहित हो जाती हैं। अरे देखो, वह राजकुमार कितना खूबसूरत है। ये तो सच में स्वर्ग से उतरा राजकुमार लग रहा है। ये तो मेरा होगा। नहीं, ये राजकुमार तो मेरा होगा क्योंकि मैं तुमसे बड़ी हूँ। नहीं, मैंने राजकुमार को पहले देखा है तो राजकुमार मेरा ही होगा। दोनों बहनें आपस में लड़ने लगती हैं। राजकुमार विवेक उनकी आवाज सुनकर उनके सामने आ जाता है। अरे बस बस, मेरी बात, अरे क्यों, अरे सुनो तो। ओहो देखो, सुनो, देखो, ना ही मैं तुम्हारा हो सकता हूँ और ना ही तुम्हारा। तुम एक अपाहिज हो और तुम एक बदसूरत, और इतनी बदसूरत लड़कियों को मैं अपनी पत्नी ना 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 बिल्कुल नहीं बनाने वाला। अरे मैं तो तुम्हारी खूबसूरत बहन तारा से प्रेम करता हूँ और मेरी पत्नी तो तारा ही बनेगी, ना कि तुम दोनों अपाहिज और बदसूरत बहनें। हाँ। राजकुमार विवेक की बातें सुनकर नैन्सी और मधु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मेरे प्रेम को नहीं छीन सकती। हाँ हाँ, हमने इस राजकुमार को पसंद किया है। राजकुमार उसको कैसे पसंद कर सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। दोनों बहनें गुस्से में पागल हो जाती हैं कि अचानक दोनों राजकुमारियों का पैर काम नहीं करता और दोनों की दोनों उसी नदी में गिर जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ शाम हो जाती है और दोनों राजकुमारियां राजमहल में नहीं मिलती तो राजा वरुण देव परेशान हो जाते हैं। ओहो, ये क्या हो रहा है? हमारी दोनों राजकुमारियां कहीं दिखाई नहीं दे रही, पता नहीं कहाँ चली गईं। चलो देखता हूँ, कहीं वो महल के बगीचे में तो नहीं बैठी हैं। इतना कहकर राजा वरुण देव उन्हें महल के बगीचे में ढूंढते हैं, पर उन्हें राजकुमारियां कहीं नहीं मिलती। ओहो, कहीं राजकुमारी तारा ने मेरी दोनों बेटियों को जान से तो नहीं मार दिया? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ। फिर राजा वरुण देव गुस्से में पागल होकर तारा के पास जाते हैं। क्या हो गया पिताजी? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। तारा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था तारा कि तुम गुस्से में अपनी बहनों को जान से मार दोगी। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मैंने अपनी बहन को नहीं मारा। तो वो कभी भी इतनी देर तक राजमहल से दूर नहीं रहती थी, और आज देखो शाम होने वाली है और वो अभी तक आई ही नहीं है। यानी कि तुमने उसे जान से मार दिया है। तुमने उसे मारने की धमकी भी दी थी। नहीं पिताजी, वे तो मैंने बस गुस्से में कह दिया था। मुझे मालूम भी नहीं वे दोनों कहाँ हैं इस वक्त। बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ निकल जाओ मेरे महल से, निकल जाओ, हमारे महल से निकल जाओ। आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मैं कहाँ जाऊंगी? मैं अब और एक शब्द नहीं सुनने वाला। हमने कहा निकल जाओ हमारे महल से, निकलो। अरे चलो निकलो। इतना कहकर राजा वरुण देव तारा का हाथ पकड़कर उसे राजमहल से बाहर निकाल देते हैं। तभी तारा फूट फूट कर रोती है। अब मैं क्या करूं? मैंने तो अपनी बहन को नहीं मारा, लेकिन पिताजी मुझे एक कातिल समझ रहे हैं। मुझे अपनी बहन को ढूंढकर पिताजी के सामने लाना ही होगा, तभी पिताजी को यकीन होगा कि मैंने अपनी बहन को नहीं मारा।
इतना कहकर तारा वहां से निकल जाती है और घने जंगलों में अपनी बहन को ढूंढने लगती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये बात कि राजा ने राजकुमारी तारा को महल से निकाल दिया है, पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। अरे ओ मनोहर, अरे तूने सुना, राजकुमारी तारा ने अपनी दोनों बहनों को इस रहस्यमयी नदी में धक्का दे दिया है। अरे क्या बात करते हैं मुखिया जी, फिर तो उसने बहुत ही गलत किया। हमारे महाराज तो बेचारे टूट गए होंगे, उन्होंने हमारे लिए न जाने क्या क्या नहीं किया। मैं तो कहता हूँ कि हमें तो राजकुमारी तारा को जान से मार देना चाहिए। अरे भाई, कातिल है वो, कातिल। ये बात तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। चलो, वो कहीं आसपास ही होगी, हम उसे पकड़कर उसके किए की सजा जरूर देंगे। महाराज तो बड़े भले मानुस हैं जो छोड़ दिया। अरे महाराज ही को मार देना चाहिए था। चलो, अरे सब लोग चलो, आ जाओ, ऐसा छोड़ेंगे नहीं, चलो। इतना कहकर सभी गांव वाले गुस्से में आग बबूला होकर निकल पड़ते हैं। वहीं तारा सब जगह ढूंढते ढूंढते उसी नदी के पास पहुंच जाती है। तभी उसे अचानक चांदी की नाव नदी में तैरती हुई दिखाई पड़ती है।